आप सभी का मेरे YouTube चैनल अपना स्टडी अड्डा पर। और आज मैं आ गया हूँ नया टॉपिक लेकर, नया सब्जेक्ट लेकर, और वो है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए केमिस्ट्री नाइन्थ से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें रिएक्शंस जो हैं वो दूसरे टाइप्स के हैं। थोड़ा टफ रिएक्शंस आपको मिलेंगे, प्रॉब्लम होगी शुरू में। केमिस्ट्री पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो सबसे ज्यादा अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगी साइंस में, जहाँ तक मुझे लगता है केमिस्ट्री में होगी, क्योंकि फिजिक्स में भी 9 से इजी ही आपको 10th में मिलेगा, लेकिन केमिस्ट्री आपको 9 से टफर मिलेगा, उसमें प्रॉब्लम भी होगी। तो केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले ट्रिक आपको क्या करना है कि केमिस्ट्री में सबसे पहला आपको कैसे पढ़ना है। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है रिएक्शंस। रिएक्शंस आपको याद करना होगा। अगर आपको रिएक्शन याद है तो आप सारे रिएक्शंस, अगर आपको हर एक प्रिपेयर रहेंगे सारे रिएक्शन, तो आप जितने ज्यादा रिएक्शन कंप्लीट होंगे आपके प्रिपेयर रहेंगे, उतनी ही ज्यादा आपको केमिस्ट्री आएगी। ये बात कंफर्म है, क्योंकि केमिस्ट्री का मतलब ही हिंदी में रासायनिक विज्ञान, और रासायनिक विज्ञान का मतलब रसायन, तो उसका मतलब केमिकल्स। तो अगर आपके केमिकल के बारे में नॉलेज, मतलब रिएक्शन के बारे में नॉलेज, तो आपको केमिस्ट्री तभी आएगी। अगर आपको रिएक्शन पता है, रिएक्शन हर चीज के बारे में पता है, जैसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि केमिकल हमें कैसे पता चलता है केमिकल चेंज हुआ है या केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसके पार्ट्स। और सेकंड चैप्टर में भी एसिड बेस एंड साल्ट में आपको सभी चीजों की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप एसिड बेस एंड साल्ट एग्जांपल्स और रिएक्शंस पढ़ेंगे। और तीसरे चैप्टर में मेटलर्जी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेटलर्जी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर 4 में कार्बन कंपाउंड, केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो आपको ग्रेड 5 या 6 मार्क दिला सकता है। और फिर चैप्टर जो है आपको पीरियोडिक टेबल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पीरियोडिक टेबल में आपको मेंडलीव, ट्राइड्स, इन सब का रूल पढ़ना होगा, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो बनाने की कोशिश की, हेनरी मोजले। यहाँ पे इन सब के जो लिमिटेशंस है और इन्होंने क्या काम किया उनके ऊपर, ये सब पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा रिएक्शन। और सेकंड नंबर पर है सिस्टमैटिक स्टडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिएक्शन तो याद करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसके बारे में स्टडी, आपको पता होना चाहिए कि इवैल्यूएशन ऑफ गैस होता क्या है। इवैल्यूएशन ऑफ गैस का रिएक्शन आपने याद कर लिया, लेकिन आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो है क्या। तो इस तरह आपको सिस्टमैटिक स्टडी करनी पड़ेगी, इवैल्यूएशन ऑफ गैस को पढ़ना पड़ेगा, उसके एग्जांपल्स पढ़ने पड़ेंगे, और उसी एग्जांपल में मिलेगा आपको केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन जो केमिस्ट्री का एक कह सकते हैं आप बेस है। और आपको सबसे पहले ट्रिक इसकी मैं आपको बता दूं, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो सबसे पहले आप क्या करें, सारे रिएक्शंस, आप रिएक्शंस जो हर एक या दो एग्जांपल्स, सारे रिएक्शन, जैसे फर्स्ट चैप्टर में जितने रिएक्शन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने रिएक्शन है सबको आप लर्न कर लीजिए। और उसके बाद आप उसकी सिस्टमैटिक स्टडी कि वो किसमें आएगा, यही आप पढ़ लीजिए, आपकी केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। केवल 2 पार्ट में आपकी केमिस्ट्री क्लियर। केवल क्या करना है, आपको पूरी केमिकल रिएक्शन याद करना पड़ेगा, हर एक एग्जांपल केमिस्ट्री का, और सिस्टमैटिक स्टडी करनी पड़ेगी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी पूरी केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। अब ये था केमिस्ट्री हमें कैसे पढ़ना है। अब अगले वीडियो में मैं जब आपको आऊंगा आपके पास, तब मैं लेकर आऊंगा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तब तक के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि कुछ व्यूअर्स हमारे वीडियो देख जरूर रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस बार, और उस घंटे को जरूर प्रेस करिएगा, घंटा प्रेस करिएगा तो मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के साथ।